हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है क्योंकि आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं यूनेस्को में शामिल भारतीय विरासत के स्थल। यूनेस्को जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, इसमें भारत के कौन कौन से स्थल शामिल हैं और कब शामिल हुए, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस लिए शामिल हुए हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आपको एक बार ही देखने समझने से याद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि ये आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, चाहे तो ये ग्रुप डी का एग्जाम हो या एसएससी जीडी 2025 हो या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ या कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, आगामी जो भी एग्जाम है उन सब एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही सेंसिटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। आपको सन के साथ मतलब किस ईयर में शामिल हुआ है, किस लिए शामिल हुआ है, इन सब के साथ हम लोग फुल डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और कितने स्थल शामिल हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है तो अपने भाई बहन दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें कितने स्थल शामिल है। तो इसमें जो है कि भारत के यूनेस्को में पूरे के पूरे 43 स्थल जो है कि शामिल है, मतलब 43 स्थल शामिल है। और ये कब कब किए गए हैं उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो पहला स्थान जो है आगरा का किला है। तो आगरा का किला जो है कि उत्तर प्रदेश में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल भी है और किला भी है, उत्तर प्रदेश में है। भारत में पहला अकबर द्वारा निर्मित किला है। ठीक है, ये जो किला है ये भारत में पहले बार अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। और इसमें जो है जहांगीर का महल भी स्थित है। मतलब कि इससे जुड़ी तीन बातें आपको पता चलती हैं कि उत्तर प्रदेश में ये है और भारत में पहला किला अकबर द्वारा निर्मित है और इसमें जहांगीर का भी महल स्थित है। और ये जो है कि 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बना तो बहुत पहले का है लेकिन शामिल किया गया 1983 ईस्वी में। दूसरा स्थल है ताजमहल। ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में ये 1631 से 1648 के मध्य शाहजहां द्वारा निर्मित है। इसको शाहजहां ने बनवाया था और ये अपनी तीसरी बीबी मुमताज महल के याद में बनवाया था, उनकी प्रेम की निशानी के बारे में बनाया था। और जो इसका वास्तुकार है, मतलब इसका जो डिजाइनर है, जो इसकी डिजाइन तैयार करना या इसको बनाया है, वो अहमद जो है कि अहमद लाहौरी है। ठीक है, इसको अहमद लाहौरी ने बनाया और ये 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। ये भी जो है कि 1943 ईस्वी में शामिल हुआ था। भले मंथ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ईयर सेम ही है। तो आपको इससे बहुत ही अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलेंगी। तीसरा है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये संभाजी नगर में पाई जाती है। इसमें कुल गुफा जो है कि 29 है। ये जो गुफा है बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो है कि वाकाटक वाकाटक राजाओं द्वारा निर्मित है। ये जो है कि गुफाएं, इनको पत्थरों से काट काट कर इनमें मूर्तियां अलग अलग तरह की डिजाइनरी की गई है। बहुत ही भव्य दृश्य है इसका। तो ये जो है कि 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। चौथा है एलोरा की गुफाएं। ये भी महाराष्ट्र के चरणाद्री पहाड़ी पर है। इसमें भी कुल गुफा 34 है, जिसमें 1 से 12 तक जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से है, 13 से 29 तक की हिंदू धर्म की और 30 से 34 जो है कि जैन धर्म की। मतलब कि गुफाएं ने इनके कहने का मतलब कि 1 से जो 12 गुफा है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें देखने को मिलती है। और जो 30 से 34 तक है इसमें हिंदू धर्म से जानकारियां देखने को मिलती है। और जो जैन धर्म की है वो 30 से 34, मतलब 4 गुफाएं ऐसी जिनमें जैन धर्म का। और इसे भी 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो पांचवा है कोणार्क मंदिर। ये उड़ीसा में पड़ता है। इसे ब्लैक पगोडा नरसिंह वर्मन
ने बनवाया था। इनके द्वारा ये निर्मित वास्तुकला है। मंदिर मस्जिद जो भी होता है वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं, जिसमें भवन निर्माण की शैली होती है कुछ इस प्रकार की है। और ये कलिंग वास्तुकला की परंपरागत शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये कलिंग वास्तुकला की परंपरागत शैली के लिए प्रसिद्ध है। और यह देखिए कि यह कोणार्क में 13वीं सदी का है। कोणार्क में मतलब कोणार्क एक शहर है जिसमें 13वीं सदी का ये मंदिर बना हुआ है। ये ओडिशा तट पर पुरी जिले के उत्तर पूर्व में है। मतलब कि जो कोणार्क है वो ओडिशा के तट पुरी जिले के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके आगे है महाबलीपुरम स्मारक, छठवां है। तो तमिलनाडु पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित है। मतलब कि ये जो है महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये पल्लव राजा द्वारा निर्मित है। इसमें पंचरथ मंदिर महाभारत, मतलब कि ये पंचरथ मंदिर है जो महाभारत को दर्शाता है। सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर मंडप पल्लव राजवंश की वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब कि ये जो है कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर मंडप, इसका जो मंडप होता है उसके लिए, और पल्लव राजवंश की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। सातवां है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है कि असम में पड़ता है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। विश्व के 2/3 ग्रेट वन, मतलब कि हार्न गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है कि जो उद्यान है ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। वन हार मतलब एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना की गई। मतलब कि 1974 ईस्वी में जो है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना किया गया था। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया और वर्ष 1985 ईस्वी में इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 8 नंबर पर जो है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम में पड़ता है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह बाघ अभ्यारण्य में शामिल है। मतलब कि ये जो है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बाघ अभ्यारण्य मतलब कि जिसमें बाघ है, बाघ वन में ये पहला रिजर्व है जो यूनेस्को में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी रिजर्व, मतलब इस अब उद्यान में दो जानवर रहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व बनाए गए हैं। और ये बाघ अभ्यारण्य है जो कि पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया था 1985 ईस्वी में। अब यहाँ पर 9वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है कि राजस्थान में पड़ता है। मानव द्वारा निर्मित वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य, मतलब कि अभ्यारण्य जो है कि मानव द्वारा बनाया गया है और वेटलैंड पक्षी का यह अभ्यारण्य है। इसमें साइबेरियन क्रेन भी पाए जाते हैं। इस उद्यान का पूर्ण नाम जो है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। ठीक है, इसका जो पहला नाम था, पहले जो नाम रखा गया था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। इसे 1985 ईस्वी में शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं 10वां हम्पी के स्मारक। हम्पी जो है कि कर्नाटक कर्नाटक में स्थित है। ये कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित मूर्ति है। मतलब कृष्णदेव राजा उस समय हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। हम्पी के खंडहर जो है कि कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं। हम्पी के जो खंडहर है वो कला और वास्तुकला के बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं। और ये आपको 50 की नोट पर देखने को मिल जाएगा। 50 रुपए की नोट पर हम्पी स्मारक का दृश्य बना हुआ है और इसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगवा है खजुराहो का स्मारक मंदिर। खजुराहो का स्मारक मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। केवल हिंदू धर्म और जैन धर्म के मंदिरों के लिए अपने नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुकाकृतियों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मतलब कि जो खजुराहो का मंदिर है ये केवल हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए मंदिर है और यह अपने नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुकाकृतियों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 8वां देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी। ये उत्तर प्रदेश का मतलब शहर है। उत्तर प्रदेश विजय का नगर है। अकबर द्वारा निर्मित यहाँ पंचमहल भी स्थित है। फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा स्थित है जिसको बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं ये। और फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है
इसके लिए ये शहर अनोखा हो जाता है, इसलिए इसे यूनेस्को में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। गोवा का गिरजाघर है, तो इससे कि नाम से स्पष्ट पता चल गया कि ये किस राज्य में है, तो ये गोवा राज्य में पड़ता है। इस शहर के चर्च में धर्म प्रचारक का प्रतीक है, मतलब कि जो गोवा का गिरजाघर है ये चर्च धर्म प्रचारक का प्रतीक है। एशिया में पहला लैटिन रीट मास के लिए प्रसिद्ध है। ये जो पूरे एशिया महाद्वीप में पहला लैटिन रीट मास के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो पूरे 7 महाद्वीप है जिनमें एशिया सबसे बड़ा है, तो ये पूरे एशिया में पहला रीट लैटिन मास के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1986 में शामिल किया गया था। अगवा 14 नंबर पे एलिफेंटा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। धरापुरी गुफाएं इसका अन्य नाम है। ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इनका जो नाम है धरापुरी गुफाएं, एक और नाम है। यहाँ पर जो है कि टोटली 7 गुफाएं, यहाँ पर पूरे 7 गुफा है। और जो एलिफेंटा की गुफाएं है ये शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ एक शिव मंदिर भी है और इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं 15 नंबर पे के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है कि पश्चिम बंगाल में है, यह गंगा नदी का डेल्टा का हिस्सा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये गंगा की नदियों द्वारा मिट्टी लाई गई से ये बना हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियां, जैसे कि बड़े बड़े पेड़, बहुत उपजाऊ जमीन है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इस इंटरेक्टिव सिस्टम है। इसलिए इसे 1987 ईस्वी में इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। क्योंकि देखिए वहां पर जब ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, बहुत उपजाऊ, यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह की सुंदरताएं होती हैं, जंगल की तरह इसमें जीव जंतुओं का निवास होता है, इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। 16 पे पद्दतकल के स्मारक जो है ये कर्नाटक में है। यहाँ 9 हिंदू मंदिर है और एक जैन मंदिर है। इसमें जो स्मारक है पद्दतकल के, इसमें 9 हिंदू मंदिर है और एक जैन मंदिर है। वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है कि ये चालुक्य शैली में, मतलब चालुक्य राजवंश के समय ये बनाए गए थे, जो एहोल में उत्पन्न हुई थी। एहोल जो है एक जगह होगा, यहाँ पर ये शैली उत्पन्न हुई थी और वास्तुकला की नगाड़ा और द्रविड़ शैलियों के साथ मिश्री हुई थी। जो है कि चालुक्य शैली जो है कि ये नगाड़ा शैली और जो है कि द्रविड़ शैली के साथ मिश्रित हुई थी। ये जो चालुक्य शैली, इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगवा है 17 नंबर चोल मंदिर है। ये तमिलनाडु में है, इसे राजेंद्र चोल ने बनवाया था। इस यहाँ पर जो और तरह के मंदिरें हैं, बृहद्रेश्वर मंदिर, तंजावुर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, इसके वजह से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, इसलिए इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। अगवा है नंदा देवी और फूलों की घाटी, जो कि नंदा देवी है और फूलों की घाटी है, ये उत्तराखंड में है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1988 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप, ये इसका डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए इसे शामिल कर दिया गया होगा। ये जो है कि मध्य प्रदेश में है, ये अशोक द्वारा निर्मित है। भगवान बुद्ध के उपासक अशोक द्वारा निर्मित है। ये 200 के नोट पर भी अंकित है। इसका वर्णन जो है कि जातक कथाओं में है। मोनोलिथिक स्तंभों, महलों, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध मौर्यकालीन वास्तुकला। ये जो है कि मोनोलिथिक स्तंभों, महलों, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध मौर्यकालीन वास्तुकला है। ठीक है, ये धर्म हेतु शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जो शिलालेख हैं इस पर धर्म की अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। इससे प्रभावित होकर इसे 1989 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। 20वां नंबर पे है हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि अपने देश की राजधानी में है। ये जो है दिल्ली राजधानी से पहला यूनेस्को में शामिल किया गया स्थल है। मतलब जो हुमायूं का मकबरा है, ये दिल्ली से पहला ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसमें एक मकबरा, कई जल चैनल, एक मंडप, एक स्नानघर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए एक ही मकबरे में एक मकबरा है, कई जल चैनल है, एक मंडप है, एक स्नानागार है, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसे 1993 ईस्वी में इसे जो है कि यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। अगला देख लेते हैं 21 नंबर पे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है जो दिल्ली में है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, जो कि गुलाम वंश का शासक था। इसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 22वें नंबर पे भारतीय पर्वतीय रेलवे, जो कि विभिन्न पर्वतीय राज्य में है, जो कि इसे 1999 ईस्वी में शामिल कर दिया गया। बोध गया का महाबोधि मंदिर, महाबोधि मतलब भगवान महात्मा बुद्ध को समर्पित है, ये बिहार में है। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इस मंदिर की जगह महात्मा बुद्ध ने अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध पूरे विश्व में विश्वविख्यात है, इसलिए इनके लिए ये पूरा विश्व यूनेस्को के धरोहर में इसको शामिल कर दिया गया और इसे 2002 में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं जो है कि ये मध्य प्रदेश में, इसमें पाषाण युगीन शिलालेख लिखा गया है, मतलब जो पाषाण युग के जो है, यानी कि आदि मानव के जमाने के, उसके शिलालेख के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं और इसे 2003 में शामिल किया गया यूनेस्को में। 25वां नंबर पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है। ये गाथिक स्टाइल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला होता है, ये जो कि गाथिक स्टाइल मतलब कि एक शैली होती है, गाथिक शैली की ये वास्तुकला है। ये आतंकी हमलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अक्सर आए दिन आतंकी हमले होते थे, इसलिए इसे 2004 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। और एक बात है कि यूनेस्को में वही चीजें जो है पूरे मनुष्य को हैरत अंगेज कर देने वाली चीजें होती है, वही जो अनोखी चीजें होती है उन्हीं को शामिल किया जाता है, क्योंकि उनकी संस्कृति को बचाया जाए, उनको नष्ट होने से बचाया जाए, उनकी क्षणता को बचाया जाए, इसलिए यूनेस्को में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर 26 नंबर पे चंपानेर उद्यान, जो कि गुजरात में है। यह स्थान एकमात्र पूर्ण अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। ये जो है कि जैसे मुगल काल में था उस तरह ही अब भी है, ये मतलब कि बदला हुआ नहीं है। पार्क में पाषाण युग के समय के कुछ प्राचीन चतकालिथिक भारतीय साइटें हैं, मतलब कि इसमें जो पार्क है उसमें पाषाण युग के आदिमानव समय के कुछ प्राचीन चार कालिथिक भारतीय साइटें भी हैं, इसलिए इसे 2004 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। 27 नंबर पे है लाल किला, दिल्ली में है। इसको शाहजहां ने बनवाया था। ये यमुना नदी के किनारे है। तैमूरी और भारतीय स्थापत्य शैली, इसमें जो है कि तैमूर जो है कि आया था ईरान से, ईरान से आया था, उसने जो शैली लाई थी और भारतीय स्थापत्य शैली को मिक्स करके यह बनाया गया है। ये रेड सैंडस्टोन वास्तुकला, रेड सैंडस्टोन मतलब कि लाल बालुई पत्थर, सैंड मतलब बालू होता है, स्टोन मतलब पत्थर, मतलब कि लाल बालुई पत्थर से बना हुआ ये किला है। इसे 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 28 नंबर पे है जंतर मंतर, ये जो है कि जयपुर में है। जो ओरिजिनल जंतर मंतर है वो जयपुर में है। ये अन्य जो है कि इसका डुप्लीकेट बनाया गया है दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन में। ये महाराणा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अपनी तरह का सबसे बड़ा वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वेधशाला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। 29 नंबर पे है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि पश्चिम किधर की तरफ है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, ये जो है कि एक तरह से मान लीजिए ये पर्यटन स्थल टूरिज्म के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत ही अलग देशों से टूरिज्म आते हैं, इसलिए यहाँ की इनकम भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे 2012 में शामिल किया गया था। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर टूरिज्म होगा वहाँ की वास्तुकला देखने लायक होगी, वहाँ प्रदर्शनी के लिए बनाया गया होगा, वहाँ पर अच्छे अच्छे पार्क होंगे, अच्छी अच्छी तरह की चीजें होंगी वहाँ पर। 30वां है राजस्थान का पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग में 6 दुर्ग आते हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गारोन किला, अंबर किला और जैसलमेर किले। मतलब कि ये जो है कि 6 किले जो है कि राजस्थान में है, अकेले 6 किले राजस्थान में है। और इनमें से जो कुंभलगढ़ है, इसकी जो दूसरी सबसे लंबी दीवार है, मतलब कि पहली चीन की सबसे लंबी दीवार है, दूसरी यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आर्किटेक्चर है, इसलिए इसे 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आप लोग देख रहे हैं यहाँ राजस्थान में 6 किले हैं, मतलब कि 6 अलग अलग साम्राज्य ने वहां पर राज्य किया है। 31वां नंबर पे ग्रेट हिमालय, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह लगभग 375 पशु प्रजातियों और कई फूल प्रजातियों का घर है, मतलब कि यहाँ पर 375
प्रजाति के पशु पक्षी रहते हैं और कई फूल की प्रजातियां हैं। जैसे में पशु में आ जाएगा नीली भेड़, हिम तेंदुआ, हिमालयन ब्राउन भालू, हिमालयन ताहर, कस्तूरी मृग, घोड़े की छाती विशाल अल्पाइन घास के मैदान है। कुछ इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की घासें और जंतु है, इसके कारण इसे 2014 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। अब 32 नंबर देख लेते हैं। रानी की वाव, ये कि गुजरात में पाई जाती है, इसका अन्य नाम है रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय हुआ था। ये एक रानी उस समय राज करती थी, उन्होंने बनवाया था। रानी की वाव अगर आप नोट को पास से लेकर देखेंगे तो आपको पूरी बिल्डिंग दिखेगी, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग एक्चुअल में है नहीं, उसमें आधी बिल्डिंग है, आधी उसकी परछाई दिखाई देती है, जो कि रानी ने बनवाया था कि गर्मियों के दिनों में हमारी प्रजा जब सूखा पड़ता है तो हमारी प्रजा वहां से आकर पानी पिएगी, इसलिए उसे वाव नहीं बावड़ी बोलते हैं। बावड़ी मतलब पानी का स्थान होता है, इसलिए उस पानी में उस वाव की प्रतिबिंब भी दिखाई देती है, इसलिए उसे रानी की बावड़ी कहा जाता है। ये सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पर ये जो है कि 100 की नोट पर स्थित है। इस 2014 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। 33 नंबर पे है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, 2016 में इसे शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। ये जो है कि विश्व में बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है, एक तरह से मान लीजिए पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर शिक्षा का केंद्र है, जहां इसे आप लोग जानते होंगे बख्तियार खिलजी ने आकर जलवा दिया था। इसकी आप लोग कल्पना इससे कर सकते हैं कि जिसमें आग लगा दी गई और 6 महीने तक ये विश्वविद्यालय धू धू करके जलता रहा। मतलब इसमें कितना ज्ञान, कितनी किताबें रही होंगी कि 6 महीने तक जलता रहा होगा, इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। ठीक है। 34 नंबर पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है, एकमात्र मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 35 नंबर पे है ली वास्तुशिल्प, चंडीगढ़ में है, इसे आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान है। मतलब कि आज भी जब भी आंदोलन करना होता है वहां पर जाकर लोग करते हैं, इसे 2016 में शामिल किया गया था। 36वें नंबर पे है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, साबरमती के किनारे एक दीवार वाला शहर, मतलब कि यहाँ पर एक बाउंड्री टाइप की जो है कि चीजें बनाई गई है। फिर ये यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर है। अभी तक कोई ऐसा शहर नहीं था जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये इस यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर है। इसे 2017 में शामिल किया गया था, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुंबई के विक्टोरियन एसेंबल, जो है कि ये महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह, यहाँ पर 94 इमारतें हैं। इसे 2018 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यहाँ पर 38वां नंबर है गुलाबी शहर, जो कि जयपुर में पड़ता है, श्वेत शहर उदयपुर में पड़ता है, नीला शहर जोधपुर में पड़ता है, स्वर्ण किला जैसलमेर में पड़ता है। इसे जो है कि गुलाबी शहर को 2019 ईस्वी में शामिल किया गया था। जयपुर, ये जो जयपुर है ये ऐसा स्थान, गुलाबी शहर इसको शायद इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर गर्मियों के दिन में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, न ही ठंडियों के दिन में ज्यादा ठंडी पड़ती है। मतलब कि हल्की ठंडी हल्की गर्मी, मस्त जलवायु, एकदम रहने लायक है। मतलब कि बीच की जलवायु है जो एकदम कंफर्टेबल होती है। 39 नंबर पे रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में स्थित है। इसे कार्तिकीय रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में विशेष रूप से हल्के झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर झरझरा ईंटों से इसे बनाया गया है, जिन्हें तैरती हुई ईंटों के नाम से जाना जाता है। ये देखिए हैरत अंगेज कर देने वाली चीजें हैं कि इसे तैरती ईंटों के नाम से, मतलब जल में तैरती होंगी या हवा में तैरती होंगी, इस तरह की ईंटें वहां पर है, इसलिए इसे 2021 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया। धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, एक हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। इसे 2021 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। 41 नंबर पे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, इसे 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया। 42 नंबर पे होयसल मंदिर कर्नाटक,
2023 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। अब तक अगर ये जो है 43 नंबर हटा देंगे, अभी कहीं कहीं 42वें स्थल ही दिखते हैं। तो ये 42वां स्थल होयसल मंदिर है और 33वां जो है कि मोडियम्स जो है कि एक समाधान है, मतलब कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान के रूप में इसे जाना जाता है। वहां पर अहोम राजवंश की जो है कि लाशें दफनाने के रूप में जाना जाता है। ये असम में पाया जाता है। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है। टीला मतलब कि यहाँ पर शव दफनाने की प्रणाली है, मतलब कि एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर अनोखे तरह से ही मतलब दफनाया जाता है। इसे दिसंबर 2024 ईस्वी में, अभी लेटेस्ट ये करंट अफेयर्स का भी आपके पार्ट बनेगा, दिसंबर 2024 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था और ये 43वां स्थान बना है, जो कि अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपका धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट में बने तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों भाई बहन के ग्रुप में शेयर करने से ना भूलिएगा। तब मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।